1738 में या 1838 में जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि को पढ़ा, यानी पाली प्राकृत की जो पुरानी लिपि है धम्म लिपि, उसको पढ़ ही नहीं पाए हमारे यहाँ के लोग। वो अंग्रेज ने आकर के पढ़ी। अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग चलाया। मुसलमानों के यहाँ पे इतिहासकार थे, ऐसी बात नहीं, वो वहां पे रोज नामचा लिखते थे, बाबरनामा, अकबरनामा, या सारी चीजें लिखी जाती थी। लेकिन हिंदुओं राजाओं के पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। और चलो ये सारा सिस्टम था तो इन सारी किताबों को अब सार्वजनिक करने की जरूरत है। यानी फारसी में जितना साहित्य लिखा गया उस समय का, उस काल परिस्थिति का, वो सारा आम आदमी के पास आना चाहिए। संस्कृत में लिखा गया अगर कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या कुछ भी है, मान लो जैसे शिवाजी के लेटर है, तो वो सारे लेटरों को आम जनता को के पास आना चाहिए। अकबर के लेटर है या उनके, ये सारी चीजें जब आम आदमी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। आम आदमी तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। और इतिहास को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध पारसी ईसाई के उस दृष्टिकोण से। चलिए, हमारी कोई बहन आई है गुरजीत कौर, तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा, तो आप ऐसा करिए, पहले बाहर निकलिए, इसके बाद फिर कोशिश करिए। एक बार अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, और इसके बाद फिर उसको चालू करिए, तो हो सकता है नेटवर्क मिल जाएगा। जी, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जी, क्या कहेंगे? सर मैं यही, अब आपसे फिर बात करेंगे। एक और अलग मुद्दा है, एक दिन आपसे दोबारा कभी बात करेंगे। आज के लिए सर थैंक यू, आपने मुझे स्ट्रीम पे लिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको लास्ट में एक और बात बता दूं मैं आपको। हरियाणा में जाओगे तो वहां रांगड़ मुसलमान है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना रांगड़ मुसलमान। पाकिस्तान का जो बड़ा मुल्ला है तारिक जमील, वो राजपूत है। जी, तारिक जमील राजपूत है। कश्मीर में गया था, वहां गुज्जर है। ये फारूक अब्दुल्ला वगैरह सब ब्राह्मण है। ये सारे लोग आपस इसमें कोई, जी बिल्कुल ये बिल्कुल, ऊंची जातियों के जो लोग हैं ना, हिंदू मुसलमान, ये आपस में गठबंध है। ये निम्न जातियों और पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ा रहा है बस। अब ये मूर्ख है, ये इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है या ईसाइयत के नाम पर लड़ रहा है, ये सब आपस में मूर्ख बन रहा है। जी, यहाँ तो अब ये सांस्कृतिक युद्ध है। मजे मार रहा है। जी, मैं बीच में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सोमी जी, आवाज आ रही? हाँ, अरे आप बताइए थोड़ा कश्मीर के इतिहास के बारे में, और कश्मीर के जो मुसलमान है वो कैसे कन्वर्ट हुए हैं थोड़ा सा। देखो, ये हमारे भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं कश्मीर से हूँ, और यहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स है, लेकिन जो उच्च कोटि का मुस्लिम है वही 4% ही है, 4-5% है। बाकी लोग तो मलिच्छ हैं सारे के सारे, जो जिनको मतलब ओबीसी में पिछड़े लोग हैं, लोहार है, कुमार है, तरखान है, शिकारे वाला है। और जो उच्च कोटि के ब्राह्मण है वो सारे के सारे, उच्च कोटि के जो मुस्लिम है वो सारे के सारे ब्राह्मण है। और एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से ब्राह्मण है, वो आपस में उनका अच्छा रोटी और बेटी का रिश्ता भी है, सत्ता भी उनके हाथ में है, मलाई भी खा रहे हैं, और दूसरे लोगों को इस्लाम के नाम पे गुमराह करके बेवकूफ बना रहे हैं। और आप देखिए, सारी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की 50 और 55% है, 12% तो यहाँ गुज्जर है, जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, आदिवासी में आता, चलता फिरता, जिनको घुमंतू जातियां कहते हैं पूरे भारत में। तो हम जो यहाँ पर लोग हैं, हमारे साथ भी मुस्लिम्स की वजह से यहाँ हमें रेस्ट ऑफ इंडिया में और यहाँ पर फर्क है। उतना जातीय अत्याचार और धार्मिक भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ जमीनें भी हैं और अच्छे मतलब लोग हैं यहाँ पर। लेकिन इस बात से तो मैं एग्री करता हूं। जितना उनके अंदर वो नैतिकता होनी चाहिए वो नहीं है। जितना एक मजलूम को गले लगाना है, बेसहारे को रोटी खिलानी है, भूखे प्यासे को पानी पियाना, वो कंसेप्ट, वो नैतिकता उनमें अभी नहीं है, वो मॉरलिटी अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सही कहा आपने कि वो राजपूत और ब्राह्मण डायनेस्टी से है, बस पकड़ के रखा उसने। नहीं, मैंने एक शेर लिखा है, और कुछ नहीं है, धर्म को भी अपने लिए इस्तेमाल किया है। चलिए, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मैंने एक शेर लिखा है कि लबादा ओढ़ के इस्लाम का काफिर यूं कहता है, लबादा ओढ़ के इस्लाम का काफिर यूं कहता है, मैं शेख हूं, सैयद हूं, चल हट तू पिंजा रहा है। यानी उसने लबादा तो मुसलमान का ओढ़ लिया, इस्लाम का, बिल्कुल, वो उदारता के ढोंग की रास्ता है, लेकिन अंदर से वो काफिर है। अगर अच्छा मुझे बताइए कि जो इस्लाम की उदारता, इस्लाम की भाईचारा, प्रेम, दया, करुणा जो बताते हैं मोहम्मद साहब का कुरान और हदीस में लिखा है, अगर वो मुसलमान इम्प्लीमेंट करते
और वो इस देश की दलित जी जाति, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को गले लगाते, तो ये पूरा देश ही मुसलमानों का रहता। यहाँ से ना तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत रहती, ना बांग्लादेश बनाने की बिल्कुल जरूरत सर, रहती, और ये इसमें दलितों कोई का शक उद्धार नहीं है हो सर। जाता लड़ने की। आज हमें यूट्यूब पर प्रवचन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाते। पर वो मुल्ला मौलवी जी था सर। ना, वो मुल्ला जी मौलवी क्या करा, वो यहाँ का जो ब्राह्मण था वो मुसलमान बन गया, यहाँ का जो उच्च वर्ग का आदमी था, राजपूत था, वो मुसलमान बन गया। और देखिए आप जी पाकिस्तान में सारे जो उच्च वर्ग के मुसलमान हैं वो जी सारे हिंदू हैं। और सुनो जी जी वहां पे आज भी जो जूते खा रहा ना, जैसे वो पाकिस्तान से वीडियो बताते हो ना, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा, हिंदू को नाई नाई है ना बाल नहीं बनाता है, मुसलमान नाई, हिंदू नाई के, हिंदू के बाल नहीं बना। अरे वो हिंदू नहीं है, वो दलित है बेचारा। यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई एरिया ऐसे जी। जहाँ हिंदू नाई दलित के अफसोस बाल सर, नहीं बनाता। अफसोस। वो मुसलमान बन गया तो भी उसके अंदर जहर है, वो हिंदू है तो भी उसके अंदर जहर है, जहर तो उसका खत्म ही नहीं हुआ। अफसोस सर अब इसी यहाँ बात का है कि जी 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 अच्छा, वो क्या है, यहाँ का जो हिंदू है, अब यहाँ का दलित है, देखो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई तेरे पे यहाँ कितने जी। अत्याचार हो रहा है, नहीं वो पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे भाई यहाँ भी तो तेरे साथ अत्याचार हो रहा है। देखो राज हिंदू का रहे, मुसलमान का रहे, जो SC ST OBC के लोग हैं वो हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे। बस थोड़ा बहुत लोकतंत्र जी की वजह से उनको जीने का अधिकार मिल गया है, पर ये लोकतंत्र भी अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश से, और ये वोट डालने का अधिकार भी छीनेंगे। सर क्या और ये हमको निराशावादी होना चाहिए सर इस विषय में? नहीं, निराशावादी तो नहीं होना चाहिए, पर अब जागेंगे कैसे समझ में नहीं आए। समस्या क्या होता है कि हिंदुओं के अंदर जो लोग पावरफुल हो गए, जैसे गुर्जर, जी सोंदिया, दांगी, यादव, जाट, पाटीदार, तो ये सब राजपूत बनने में, ब्राह्मण बनने में और अपना बाप बदलने में लगे हुए हैं। अब सर, अगर जहां जैसे तक एक बात सर सुनिए, टोकूंगा सर, एक बात। अब देखिए मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जैसे ही वो थोड़ा बहुत धनवान जी बनता है तो वो कट्टर इस्लामी बनने लग जाता है। जी, हमें इतिहास को खोज ये करके बात ये सही है। बात पता करना पड़ेगा कि जो भी गुर्जर, सोंदिया, दांगी, यादव, जाट, पाटीदार, ये जितने भी शूद्र लोग रहे हैं, इन सभी शूद्रों को अपने जी सच्चे इतिहास का पता करना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कुछ भी है, लेकिन हम हैं इस देश के मूल निवासी। तो ये सभी लोग अगर एक मंच पे आ जाए जी तो जी बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जी जी अकल मैंने लिखा है, अकल बेच खाओ या ईमान वालो, अकल आई तो ईमान चला जाएगा। चक्कर क्या है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब जातिवादी हैं, और सब अपने से ऊपर के पास बैठना चाहते हैं, नीचे के पास नहीं बैठना चाहते। ये प्रॉब्लम है, जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। बड़ी समस्या है, क्या करें। फिर भी ठीक है, अपन जब तक जिंदा रहेंगे संघर्ष करेंगे, आने वाली पीढ़ियां संघर्ष करेगी, कभी तो रास्ता लेकिन निकलेगा। सर मुझे सर ऐसा